हेलो गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी कर सके। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में हमने 8 टाइप पढ़ ली थी। टाइप नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। इस टाइप में चुनाव पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। देखते हैं कैसे प्रश्न दिए गए हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की। तो कुल वोटों की संख्या, तो कुल जो वोट थी वो क्या थी, जो कितनी संख्या थी वो समझ दिया गया इस क्वेश्चन में। कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की जो है संख्या, एक मिनट में इस क्वेश्चन को थोड़ा एरर फ्री कर लूँ। संख्या क्या थी ये क्वेश्चन में दिया गया है। आइए हम देखते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि 100% कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100% होती है। तो हमने 100% लिखा। 100% जो 70% वोट से जीत हासिल होगी। कितने वोट से? 70% से। 70% चले गए। कितने पर इनके पास? इनके पास बचे 30% वोट। 30% वोट इनके पास बचे। कितने वोट से जीत हासिल की थी? 16,000 से जीत इसने हासिल की थी। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको तो डिफरेंस माना जाएगा। डिफरेंस कितना है? 40% का। 40% जो है इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, क्योंकि जिसने जो आदमी जीता है, मतलब जिसने में जीत हासिल की है चुनाव में, वो 16,000 वोटों से जीत हासिल किया। इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 40। इन दोनों का डिफरेंस है कितनी जीत थी? 16,000। 16,000 अपॉन 40 प्रति हटाना लेके 100 से गुणा करते हैं। कितने थे? 100 वोट थी। 1 0 से 1 0 चली गई। 4 से ये चलेगा 4 बार। 400 मल्टीप्लाई 100, 40,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एमटीएस 2021 का सवाल दिया गया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। विजेता को 70% मिले और 16,000 वोटों से जीत गया। अब देखते हैं 100% वोट थी, 100 में 70% तो विजेता को मिल गई। जो बाकी थी वो 30% बची। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका मान 16,000 दिया गया है। 16 जो इन दोनों का डिफरेंस है 40%, 40% का जो मान है वो 16,000 दिया गया है। 16,000 अपॉन 40 गुणा में 100, 400 गुणा 100 कितना होगा? 40,000। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 40,000। एमटीएस 2021 का सवाल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की। तो वोटों की कुल संख्या क्या थी? एसएससी जीडी 2021 का सवाल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100% लिख दिया हमने। ये हो गए विन और ये हो गए डिफेट, मतलब ये हार गए, ये जीत वाले हैं, ये हार वाले हैं। 80% वोट मिले, कितने बच गए? 20% वोट बच गए। इसने कहा है एक चुनाव में 80% वोट मिले और 4200 वोटों से 200 वोटों से जीत हासिल की। तो वोटों की कुल संख्या बताओ कितनी थी। अब क्या करना, हमको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना है इनका? 60%। इन दोनों का डिफरेंस आया हुआ है। हमें वैल्यू क्या दी है? 60% की हमको वैल्यू दी गई है 4200। 60% इक्वल टू दिया है हमको 4200। तो 4200 अपॉन में 60 गुणा में 100। 1 0 से 1 0, 6 से कितनी बार? 7 बार। 70 गुणा 100 कितना होगा? 7,000। जो कुल मत थे वे थे 7,000। जो इस क्वेश्चन में जो कुल मत थे, जो कुल मतलब जो टोटल वोट थी वो 7,000 थी। 7,000 4200 वोट जो है जीतने वाले को मिली है। जो बाकी जो वोट दी गई है वे 2800 वोट इसको मिली है। ठीक है, एसएससी जीडी 2021 का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को और 54,000 वोटों से जीत हासिल की। तो हारने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले? सेशन 2020 का सवाल दिया गया है। आइए हम समझते हैं किस प्रकार करना है आपके सवाल को। क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है। आपको जो है लैंग्वेज को कैच करना है कि लैंग्वेज में क्या
एग्जामिनर ने बोला है किस किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में भी क्या बोला है, तो हारने वाले व्यक्ति जो है, कैंडिडेट जो हारने वाले हैं, उनको कितने वोट मिले हैं। CHSL 2020 का ये सवाल है। देखते हैं किस प्रकार करना है। 100 हो गया। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, ऐसा जीत हासिल की, 20% से हार गया। ये हो गया विन, ये हो गया डिफेक्ट, माने हार होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का जब डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। डिफरेंस क्या दिया गया है, डिफरेंस है 60%। 60% का जो मान है वो है 54,000। 54,000 60% का मान दिया गया है। आगे क्या करना है हमको, 54,000 अपॉन 60%। अब क्या जो हारने वाला व्यक्ति की, इसकी वैल्यू बात की, हारने वाले व्यक्ति की बात की गई है। तो हारने वाले जो व्यक्ति है वो है 20%, क्योंकि 80% 20% व्यक्ति बचे हुए जो हार गए हैं, मतलब जो चुनाव को हार चुके हैं वह 20%। जितने व्यक्ति ने चुनाव जीता है वह 80%। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, अब की बार 20% की होगी। 20% की 1 0 से 1 0, 6 से 9 बार कटा, 9 चिक चम्मन, 900 आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 20 से, 9 दूनी 18 हो गया, 18,000 इसका जो है आंसर होगा फाइनल। एक बार हम फिर से बताता हूँ आपको मैं क्या दिया क्वेश्चन में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 54,000 वोटों से जीत हासिल की। मान के चलो ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है, चुनाव हुआ, उसमें जो है वोट से प्रधान जी जीत गए। एक कैंडिडेट हमारे हैं, एक कैंडिडेट इनके हैं। मान चलो ये कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट बी है, ये कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट बी है। इसको 80% 100% वोट थी, 100% मतलब 80% इसको मिले, 20% इस वाले को मिले। 80% वोट देकर वोट से जीत गया, 54,000 वोट से जीता। इसको मतलब 54,000 कम मिले, इसको 54,000 कम मिले, हमको 80% इसको मिले तो 20% इसको मिले। तो क्वेश्चन में यही बात कही गई है कि 80% वोट मिले और 54,000 वोटों से जीत हासिल की। तो हारने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले। CHSL 2020 का सवाल है। अपने आप में कोई वस्तु 100% होती है, 100 का 80% जीतने वाले को, 20% हारने वाले जीत, डिफेक्ट में हार होती है। 60% का मान 54,000 दिया गया है। 54,000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 20, 1 0 से 1 0 कट गई, 9 6 से कितनी बार 900 बार कटा, 9 से 9 की 2 में 18, 1 2 3 0 थी, 3 0 लगा दी, 18,000 इसका फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में ए व बी ने भाग लिया। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 वोटों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या क्या थी। CPO 2021 का सवाल दिया गया है। हमने पहले क्वेश्चन में क्या था कि अपने आप में कोई वस्तु जो है 100% होती है, 100% मान ली हमने। 100% कितने, 30% इसको मिले, जब 100 में 30 गए, 70% इसको मिले। ठीक है, इसने कहा है ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 वोटों से हार गया। अब की बार जो है ये ए है, ये है बी, ये बी हार गया, ये जीत गया। क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस देते हैं। 40% है, 40% का मान कितना दिया गया इसमें, 500। तो 500 अपॉन में 40% गुणा में 100, 20 तक कट्टो, 20 में 100, 20 तक कट्टा 2 बार, ये कट्टा यहाँ पर 250 बार कट किया हमने 250 बार। ये अब ये आ गया 250 मल्टीप्लाई 5, 25 5 125, 1 0 लगा दी आंसर। क्वेश्चन को पीछे देखते हैं। एक चुनाव में ए व बी ने भाग लिया। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 वोटों से हार गया। कुल मतों की CPO 2021 का सवाल है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है कि बस थोड़ा लैंग्वेज को, अब की बार पहले जीत देता था, अब की बार पहले कैंडिडेट जीतता था, अब हार गया, कोई बात नहीं। 100% कोई भी अपने आप में कोई वस्तु 100% होती है, 30% ए की है, 70% बी की है। दोनों का डिफरेंस 40% का मान 500 दे रखा, मतलब हार गया। तो 500 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100,
20 से 5 बार, 20 से 2 बार, 2 से 250 बार, 250 मल्टीप्लाई 5 1250 इसका आंसर होगा फाइनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 5। एक चुनाव में ए व बी ने भाग लिया। बी ने कुल मतों का 40% हासिल किया और 2000 वोटों से हार गया। जो बी है वो 40% हासिल किया और 2000 वोट से हार गया। तो ए को कितने वोट जीत के लिए मिले? जीत के मिले मतलब जो जीत थी, जो ए जीतता है उसे कितने वोट जीत के मिले, ये पूछा सीजन 2020 का सवाल है। ठीक है। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। 40% ये बी है, ये है 40% मतलब बी को, तो 60 बचा कितना, 60% को मिलेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा 20%। कितना दे रखा? 20%। 20% का मान कितना दिया गया है? 2000। 2000 बटे 20 मल्टीप्लाई। अब क्या पूछा है? ए को कितने प्रतिशत वोट जीत के मिले? ए की वैल्यू कितनी थी? 60%। तो मल्टीप्लाई कितना? 60 होगा। 3 बार 2 दिया 6। 6000 वोट जो है जीत के मिले हैं। जो बाकी बच के 20000 बचा 14000 जो वोट थे उसे हारने के लिए, मतलब ये जो कैंडिडेट है इससे जो बी जो है, बी से जो है 6000 वोट ज़्यादा लिए हैं ना जीत के। मतलब जितने भी इनका चुनाव हुआ, 2 कैंडिडेट का चुनाव हुआ है, जो 6000 वोट से आगे है जीता है। मतलब ये 6 जोड़, अगर हमने का मानो 20000 वोट थे, 20000 में से 6 चले गए तो 14000 बच गए। 7 उसको मिले, 7 ए को मिले, 7 बी को मिले। 7 ए के पास गए, 7 गए बी के पास। जो जितने एक्स्ट्रा जो वोट थे वो जो है ए के पास 6000 वोट एक्स्ट्रा थे। 7 6 13 हो गए। 6000 वोट एक्स्ट्रा थे इसके पास। 6000 हाँ 20 में 6 हाँ 14 6 इतने हो गए। तो जो जितने भी एक्स्ट्रा वोट थे वो 6000 थे, वो किसको मिले? ए को। तभी तो ए जीता। अगर दोनों बराबर रहता तो चुनाव कैंसिल हो जाता, ड्रॉ हो जाता। कोई चुनाव में कोई भी कुछ नहीं होता अगर उनको 6000 वोट ज़्यादा ना मिलते। ठीक है। ए की जो मान है 6000 वोट ज़्यादा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल नंबर 2 है ये। रूल नंबर फर्स्ट था, ये रूल नंबर 1 है। ये रूल नंबर 1 ही कर लो यार। ये जो है रूल नंबर 1 ही है। रूल नंबर 1 है अवैध वोट। मतलब जब कोई भी वोट है अवैध जीते, मतलब उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा वोट, मतलब कैंडिडेट डुप्लीकेट वोट डाल दी, उसको अवैध बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया। 20% जो मत थे, जो वोट थी वो अवैध घोषित की गई। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। जो विजेता उम्मीदवार था उसको कुल मतों का 48% मिला। 48% जो है, और 8000 मतों से जीता। तो मतों की कुल संख्या क्या थी? सीजल पेरी 2022 का सवाल दिया गया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कोई भी वस्तु हो या चीज हो, वो अपने आप में 100% होगी। एक मिनट, 100 ऐसा नहीं लिखो उसको, अपने आप में 100% है कोई वस्तु। इसमें तो 20% जो मत है वे अवैध है। 20% जो है मत कितने होंगे? अवैध है। तो कितना बचा हमारे पास? 80% बच गया। जो ये 20% दिया गया है, ये 20% ये मत अवैध दिए गए हैं, तो उसको अवैध से कर दूंगा। एक मिनट को, 20% मत अवैध दिए गए हैं ये। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया आगे? घोषित किए गए विजेता को कुल मत कितने थे? 100। हमारे पास कितने मत थे? 100। कुल मतों का 48%, 100 का 48% मिला। 48% आ गया इसके पास। 80 में 48 कितने बचे? 32। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देते हैं। डिफरेंस कितना आ गया? 16% आ गया। अब जो क्वेश्चन में कहता है कि 48% मिला और 8000 मतों से जीता, तो मतों की कुल संख्या क्या थी ये बताना। सीजल पीढ़ी 2000 इसका सवाल दिया गया है। 16% है। 16% का मान कितना क्या दिया गया? 8000। तो 16% इजिकल टू 8000 के इजिकल टू 8000 अपॉन में 16। हमारे पास कितने मत थे टोटल? जो कितने जो थे वोट, जो कितनी थी अपने आप में 100% वोट थे मेरे पास। तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। 16 से
500 मल्टीप्लाई में 100, 50,000। इस जो क्वेश्चन का है आंसर हो गया। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48 8,000 मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या क्या आती? सीजल प्री 2022 का सवाल था ये। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100 में से 20% तो जो मतलब बेकार थी वो चली गई, 80% बचा। तो उसने कहा कुल मतों का 48%, 100 का 48% मिला, 48 हो, 100 48 चले गए, 32 में से 16% आ गया। 16% की वैल्यू कितनी दी है? 16% की जो वैल्यू दी गई वो 80,000 दी गई है। 80,000 इसकी वैल्यू दी गई है। 80,000 वो सॉरी 8,000, हम सॉरी उसके लिए 8,000 है, 80,000 सॉरी 8,000 बटे 16, 16 गुणा में 100। 16 से कितनी बार 5 टाइम 2 जीरो थे, 500 मल्टीप्लाई कितना 100, तो कितना होगा 50,000। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत जो थे अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिला और 7,000 मतों से जीत हासिल की 7,000 से। तो वैध जो वोट थी, जो मतलब वैलिड जो वोट थी उसकी संख्या पूछिए कितनी है? सीपीए 2022 का सवाल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100% लिखते हैं। 100% अपने आप में कोई वस्तु होती है, 100% माइनस के 20% निकल, 20% जो होगी अवैध वोट होगी 20%, 80% वोट टोटल बचे हमारे पास, 80% वोट हमारे पास टोटल बच चुके हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, 80% दी गई है, कुल मतों का 40%, 40% हो गया। जो 40% जो बाकी है, कितना बाकी है? 40%। 40% हमारे पास बच गया, 40% इसका था, 40% हमारे पास इसका जो बच गया, ठीक है। 7,000 जो वोट थे, 7,000 वोट से जीत गया कैंडिडेट। ओ सॉरी 7,000, एक मिनट वो यहाँ गलती है, 30% या 40% लिख देगा, तो सॉरी उसके लिए, वो बाई मिस्टेक हो गया था मुझसे। 30% कुल मतों का मिला, 50% जो है कुल मतों का इसको मिलेगा। 30% जाने के बाद 50% बचा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 30 20 50, 20% है। तो 20% का जो मान है वो दे रखा 7,000। कितना दे रखा? 7,000, हमने उसको मान दे रखा। अब क्या करना है हमको, 7,000 अपॉन में 20, जो वैध वो जो वोट थे हमारे पास, जो वैध टोटल वो जो हमारे पास जो जितनी भी टोटल वोट जो थी हमारे पास, 80% जो हमारे पास वैध वोट थे, मल्टीप्लाई 20% चली गई, 80% टोटल का जो 80% टोटल, एक मिनट अब बताता हूँ मैं। 100% हमारे पास वोट थे, 100% में 20 चले गए, 20 जो अमान्य वोट थे, जो मान्य जो कुल वैलिड जो वोट है वो 80% है। तो 80% मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे की 20 से कितने का 4 बार, 7,000 मल्टीप्लाई 4, आंसर होगा 28,000 इसका आंसर। ये हो गया था 40% देखा गया था उसके लिए सॉरी। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया और 20% मत अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 30% मिला और 7,000 मतों से जीता, तो वैध मतों की संख्या कितनी थी? सीपीए 2022 का सवाल है। 100 में से 20 गए, 80%, 80% 30 किसको मिल गए? कुल का 30 मिल गया, इसको 50% बच गया, तो डिफरेंस दोनों कितना? 20%। 7,000 बटे 20 मल्टीप्लाई कुल मत कितने थे जो हमारे पास, जो कुल मत थे वे थे 80%, मल्टीप्लाई 80, 20 से 4 बार, 7 गुना 4 28, 3 जीरो 28,000 इसका फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में
2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। मतलब जो 20% थे कैंडिडेट, मतलब मतदाता थे जो मतलब वोट देने वाले जो थे, उसने वोट नहीं डाले। जैसे कि हम कहते हैं कि हम वोट डाले नहीं जाते, ठीक है, नहीं डाले। 10% वोट जो है अवैध फर्जी वोट है, 10% थे। ये गए विजेता उम्मीदवारों मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुए। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, ये बताना है। सीजीएल मेंस 2022 का ये सवाल दिया हुआ है, जो सीजीएल मेंस हुआ था अगस्त में, उसका ये मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे क्या करना है, क्वेश्चन में एक जो अंडरलाइन करने के लिए दी गई है वो है विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों को 40%, ये हमको पढ़ना है। किस चीज का दिया है, जो अवैध थे उनका दिया है, कुल मतों का दिया है, जो बचे हुए हैं उन मतों का दिया है। ये सबसे पहले ये पढ़ना, इसमें जो है जिसने इस चीज को अंडरलाइन किया, जस्ट नोट किया, वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, वरना ये क्वेश्चन नहीं पॉसिबल नहीं है करना ऐसे सिंपल वे में। एक चुनाव ने 2 उम्मीदवारों को भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% अवैध थे। विजेता उम्मीदवारों मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों कितने का, कुल मतों का 20% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुए। मतदाता सूची में मतदाता की कुल संख्या क्या थी क्वेश्चन में दिया गया है। ये सीजल मेंस 2022 का सवाल है, जो सीजल का मेंस हुआ था 2021 का, जो सीजल सीजल था जो बैच था उसका 2022 में पेपर हुआ था, मेंस का एग्जाम है, ठीक है। देखते हैं क्या दिया है। आप में कोई वस्तु 100% होती है, 100 में से 20% डालेंगे, कितने बच गए, 80% हमारे पास टोटल वोट बचे। अब इसने कहा 10% जो है अवैध घोषित हो गए। अवैध जो 10% जो वोट थी वो हमारे पास अवैध घोषित होगी। 80 गुना 10% चले गए, 90 बच गए, 10 8 नम 72, मतलब जो है 72 वोट जो है हमारे पास वैध बची। 10% चली गई तो कितनी वोट हमारे पास वैध बची, 72 वोट जो हमारे पास वैध बची। इसको मिटाते हैं, इसमें क्या करना है, 10% इसमें चले गए, 10% इसमें से चले गए, मतलब तो कितना बचा यहाँ से कि 72 बचा। 72% हमारे पास टोटल वोट जो है, सब कुछ कटने के बाद जो हमारे पास 72% वोट बची। यहाँ पर देता हूँ कैसे 72%, ये 80 गुना 72, ठीक है। इस प्रकार से 72 वोट। कुल मतों का, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कुल मतों का जो है 40% वोट मिला, कितने को, उसको 40%, इसको बच कितना का, 72 40 के 32% वोट बच गया। अब हमको क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस दिया गया है। दोनों में जब डिफरेंस है वो 8% का है, 8% का डिफरेंस दे दिया हमारे पास। तो कितने की वैल्यू दी है 8%, 2400 के 8% की वैल्यू कितना, 2400। तो 24, एक मिनट थोड़ा बड़ा देता इसको मैं, 2400 बटे में 8 गुना। अब क्वेश्चन में कहा जो कुल मत थे हमारे पास, जो जितने भी टोटल मत थे वो कितने, सबसे पहले क्या दिया है, टोटल मत जो हमारे पास थे 100% थे। स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 100% की हमारे पास जो है ये वैल्यू थी 100% स्टार्टिंग में। उसमें 10% डाल देने गए, 20% अवैध रह गए, वो बात अलग है, पर हमारे पास 100% थे अपने आप में स्टार्टिंग में। तो मल्टीप्लाई कितने से, 100 से, 8 से कितनी बार, 3 बार, 300 100 2 3 4 0, 30,000 इसका फाइनल आंसर होगा। एक बार फिर से समझते हैं। तो हम आपको मैं जानता हूँ कहाँ पे मतलब पॉइंट आपका जो मिस्टेक हो सकती है, आप कहाँ पे समझ नहीं आ सकता, ठीक है, वो देखो आप। एक चुनाव में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। एक क्या दिया क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट डाला। मान के चलो ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है, गांव में प्रधान जी का चुनाव होने वाला है। एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट है, एक ही है। उसमें कुछ जो गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो वोट देने के लिए इस प्रधान को वोट नहीं देंगे, दूसरा कहता है हम इसको नहीं देंगे। फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि हम किसी भी प्रधान को वोट नहीं देंगे। तो वही जो
जिस प्रकार मैंने आपको बताया ऐसे ही क्वेश्चन में बताया गया। ये वाले हो गए, ये वाले कैंडिडेट हो गए, ये दो कैंडिडेट हो गए। कुछ आदमी कह रहे हैं कि इसको वोट देने हैं, कुछ कह रहे हैं इसको देने हैं। कुछ जो आदमी है वो कह रहे हैं कि हम किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 20% ऐसे थे जो किसी को भी वोट नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद 10% वोट अवैध घोषित किए गए, मतलब 10% जो है फर्जी डाल दिए। कैसे करते हैं कि अपने वाले कैंडिडेट को जिताने के लिए जो मतलब आम लोग होते हैं वे जो हो गया उसको ले जाकर, जैसे मेरी पर्ची है, मैं बाहर नौकरी करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं बाहर, मेरी पर्ची मतलब वोट आई हुई है तो वो किसी और ने डाल दी, या दोबारा से कोई व्यक्ति एक बार करके दोबारा फिर चलेगा, व्यक्ति चलेगा तो उसको फर्जी वोट बोलते हैं। 10% वोट घोषित अवैध घोषित किए गए। उम्मीदवारों मतदाता सूची में जो उम्मीदवार थे, जो लिस्ट उसमें नामांकित सूची में कुल मतों का जो कुल मत थे हमारे पास, जो कुल मत थे 40% और मिला, और 2400 मत से निर्वाचित हुए, मतलब कि 2400 वोट से जीत गए। ठीक है, तो सूची में मतदाता की कुल संख्या बताओ कितनी थी, ये सवाल में दिया गया है। हमारे पास अपने आप में कोई भी संख्या हो 100% होती है, 100% अपने आप में कोई भी संख्या होगी, उसमें से 20% वोट नहीं डालने गए तो 80%, 80% मतलब 10% अवैध हो गए, 10% अवैध चले गए तो 90% बचे हमारे पास। नाखन को दिखाता हूँ, 80% है, इसमें 10% कट हो गए, अवैध फर्जी थे, तो कितने बच गए, टोटल 90% वोट बचे। तो 90% निकाल लिया, 72 आ गया, 72 का 40, ये 72% होगा, 72%। इनका कहा कुल मतों का 40%, कुल मत थे 100 का 40%, 40% होता है, कैसे बन निकालेगा तो आपको 100 मल्टीप्लाई 40/100, 100 से 100 कटेगा तो 40% ही बचता है। ठीक है, इस प्रकार दिया गया है, बाकी इसमें कुछ मैटर नहीं है। ठीक है, तो 40 दोनों का डिफरेंस 8% आ गया, 2400/8, 8 से 3 बार 300 आ गया, मल्टीप्लाई 100, 300 की 3 कितना आगा, 30,000। इसका फाइनली इसका आंसर होगा। आप जो है इसको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। आपको क्या करना है, जो टाइप मैंने पढ़ाई आपको उसका प्रैक्टिस की है करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊँ उसको अच्छे से रिवीजन करना है। आप एक हफ्ते में, मैंने चलो आप एक हफ्ते में मंडे से आप फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे संडे आप रिवीजन करो। आपका जो सिलेबस है, आपने परसेंटेज, मैंने आपको परसेंटेज कंप्लीट करा, एक दो क्लास में और परसेंटेज खत्म हो जाएगा। परसेंटेज खत्म होने के बाद आप क्या करना कि आप किसी मार्केट में कोई भी बुक लेना, किरण हो, राकेश यादव हो, SD यादव हो, कोई भी बुक आती है जो, आप उस बुक को लेना और परसेंटेज के क्वेश्चन लगाना जो मैंने आपको टाइप कराई है। अगर वो टाइप आपको क्वेश्चन में ना मिले तब बताना मुझको। और उसके बाद आप क्या करना कि क्वेश्चन को लगाना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना। फिर आपको जब प्रैक्टिस अच्छे से आपको क्वेश्चन आने लगे, फिर आपको जो टाइम लगाना है, टाइम लगा के क्वेश्चन करना है कि मुझको 20 मिनट में इतने सवाल करने हैं। मैंने आप मान लो कि मैंने 20 मिनट लगाए, अलार्म 20 मिनट, नेक्स्ट 20 में फिर 50 सवाल की, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको कोई भी एग्जाम हो आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाता सूची में कितने वैध वोट डाले गए, सवाल यह है, ये सीजल मेंस 2021 का सवाल। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, अपने आप में 100% होता है, 100% में कितने चलेगा, 10%।